सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपको कभी न कभी हो सकता है बिच्छू ने डंक मारा हो, या आपके घर में किसी को मारा हो, या अगल बगल किसी को बिच्छू ने डंक मारा हो। काफी दर्दनाक डंक होता है यह, और 24 से 48 घंटे तक इसका दर्द रहता है। और कुछ बिच्छू का विष इतना ज्यादा होता है कि यह जीवन का भी अंत कर सकता है। अगर बिच्छू 2-3 बार डंक मार दे तो बहुत कठिनाई हो जाती है। और अगर किसी ऐसे हिस्से मार दे जो सर का हिस्सा हो, सर के इर्द गिर्द का हिस्सा हो, या पेट में, तो फिर बहुत कठिनाई हो जाती है। मरीज बहुत चीखता चिल्लाता है। तो बिच्छू के दर्द से मरीज को कष्ट बहुत होता है। हालांकि मरने की घटनाएं कम होती हैं। अगर ज्यादा ही बिच्छू ने डंक मार दिया तो बात दूसरी है, और अगर बहुत विषैले बिच्छू ने मार दिया तो बात दूसरी है। तो बिच्छू को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, कफ, पित्त और वायु के हिसाब से, और उसके अनुसार से उसके विष होते हैं। और एक तो होता है जो कि मिश्रित होता है, यानी कफ, पित्त, वायु तीनों का मिला जुला एक होता है। तो इस तरह के बिच्छू होते हैं। सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो सफेद रंग के, लाल रंग के, पीले रंग के, काले रंग के, रोमेदार, इतने बिच्छू तो सामान्य दिखते हैं। तो इसमें जो रक्त वर्ण वाला होता है तो वह मध्यम कैटेगरी का होता है। जो सफेद वर्ण का जो बिच्छू होता है वो बहुत ही जहरीला होता है। तो वो जो है विष वाला माना जाता है। और जो पीले रंग का होता है वो थोड़ा सा मंद होता है, तो उसमें थोड़ा कम विष होता है। फिर वो कहाँ पर रहता है उसके अनुसार से भी है। अर्थात अगर कोई ऐसा बिच्छू है जो कि मरे हुए सांप को खा करके रहता है, वहां पर पलता फूलता है, तो वह ज्यादा विषैला हो जाता है। तो यह भी देखा जाता है। बिच्छू का जब डंक लगता है तो उसमें काफी जलन होती है, काफी दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे अंगारा रख दिया गया हो और उसमें विद्युत का भी प्रवाह कर दिया गया हो, साथ में उसमें मिर्च भी किसी ने डाल दी हो। तो इन तीनों की मिश्रित अनुभूति होती है। जिसे काटा वो तो जानता है, जिसे नहीं काटा वो क्या जाने। अब उसके बिच्छू के उस डंक से मरीज तो बहुत चीखता चिल्लाता है, सर ढूंढता है, अंट संट भी बकने लगता है, किसी किसी को बुखार भी हो जाता है। तो अब इसके उपचार के लिए क्या लोग बहुत तेरे उपचार करते हैं। तो बहुत सारी औषधियां उसमें डाली जाती हैं, दर्द निवारक गोली भी डॉक्टर देते हैं। तो उसे थोड़ी देर के लिए आराम होता है, फिर डंक मारने लगता है, फिर डंस आता है। यानी दर्द थोड़ी देर के लिए होता है। डॉक्टर भी 2-3 बार से ज्यादा नहीं दे सकते दवा। 2-3 बार दे दिए 15-15 मिनट पर, आधे घंटे पर, तो फिर नहीं देंगे, क्योंकि उस ज्यादा दर्द निवारक गोली दे देने से शरीर में बहुत गहरा दूसरा खराब प्रभाव पड़ जाता है।
तो वैसी स्थिति में या फिर ऐसी स्थिति में जहाँ पर डॉक्टर नहीं हो, वहाँ आप क्या कर लेंगे? आप जंगल में जा रहे हैं, एक्सकर्जन में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लेके चलना चाहिए। तो एंटी वेनम का इंजेक्शन बहुत लोग लेके चलते हैं। और जान लीजिए बिच्छू का जो विष होता है, यह सर्प के विष से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। सर्प के विष की मात्रा ज़्यादा होती है जो शरीर में डाल देता है, इसके कारण व्यक्ति मर जाता है। उतनी मात्रा में अगर बिच्छू का विष डाल दिया जाए तो व्यक्ति तुरंत ही मर जाएगा। तो एंटीवेनम का इंजेक्शन या और कोई जो दवाइयां हैं जो इंजेक्शन नहीं भी है तो दर्द निवारक, तो वे सब भी साथ में रखते हैं लोग। होम्योपैथ में भी इसकी दवाएं हैं और उसको मैंने देखा है कि अच्छी प्रभावी होती हैं। विशेषकर जो है नाजा 200 है नक्स भूमिका के साथ, तो नक्स भूमिका 200 वह भी है। तो जहाँ पर और जो है जहाँ पर काटा है, दंश जहाँ पर है, वहाँ पर उसको डाला जाता है और हर 10-10 मिनट पर पिया जाता है, तो अच्छा असर करता है। मैंने देखा है कि करीब 15-20 मिनट में बिच्छू का विष उतर जाता है। नक्स भूमिका अच्छा काम करता है। तो अब आयुर्वेद की बात करूँ अगर, तो आयुर्वेद में भी इसके बहुत सारे वो हैं, अगध बहुत सारे हैं। तो उनमें से कुछ अगध मैं आपको बता देता हूँ जो आपके काम के सिद्ध हो सकते हैं। आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, रख के देख सकते हैं। कबूतर की बीट, हरड़, तगर और सौंठ का चूर्ण, ये बराबर भाग में लेकर के नींबू के रस में इसको घोंट दीजिए और इसका लेप बना दीजिए और इसको पीने के लिए भी दीजिए, तो यह बहुत ही काम करता है। एक और इसका नुस्खा है, वह भी अच्छा काम करता है। हींग ले लीजिए, हरिताल ले लीजिए और नींबू के रस में पीस दीजिए, उसको गोली बना लीजिए, उसका लेप लगा दीजिए, यह भी काम करता है। और एक और आपको बता रहा हूं, करंज ले लें, अर्जुन, लिसोड़ा, कटभी और कुटच की जो छाल होती है वो ले लीजिए, सिरिस के फूल ले लें, सबको बराबर भाग में ले लें और उसको दही के पानी में पीस दें और जहाँ पर बिच्छू ने वो किया है वहाँ पर उसको लगा दें, तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। चाहे तो एक सूत्र आपको और बता सकता हूँ, वो भी बहुत लाभकारी है। हरड़ ले लें, हल्दी ले लें, पीपल ले लें, मंजित ले लें, अतीस ले लें, काली मिर्च ले लें और लौकी की जो डंडी होती है उसको ले लें। इन सबको बराबर भाग में ले लेंगे और इन सबको पीस देंगे और पीसने के बाद बैंगन के रस से उसको पीसेंगे। और बैंगन लेंगे वो वाला बैंगन जो बैंगनी रंग का होता है, सफेद वाला नहीं, और उसको पीस करके उसको फिर जहां पर काटा है वहां पर लगाएंगे तो बिच्छू का विष उतर जाता है, बहुत अच्छा से उतर जाता है। तो इसका प्रयोग करके देखें और बना करके भी आप इसको रख भी सकते हैं। जब भी आए प्रयोग, तो एक सिरिस का भी अगर बनता है तो वह भी बहुत काम करता है, उसको भी आप बना करके रख सकते हैं। सिरिस का जो बीज है उसको ले लें और पीपल का चूर्ण ले लें और मदार, इसको आक भी बोलते हैं, उसके दूध में उसको 3 बार एक बार भिगो दें,
फिर भिगो करके पीस करके भिगो दें और फिर उसको धूप में रखें। उसके बाद फिर लाएं, फिर मदार का दूध डाल दें, फिर उसको दूध रखें, फिर लाएं। इस तरह से 3 बार करना है। और उसके बाद फिर गोली बना लें, गोली बना के रख लें। तो वह जो गोली है उसी को आप खा भी लेंगे और उसी को तोड़ करके, और मदार का दूध मिल जाता है तो उसी को दूध लगा करके फिर वहां पर लेप देंगे। तो ये बहुत ही तेज असर करता है और बिच्छू के विष को तुरंत उतार देता है। ये मेरी सलाह है, ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो आप इसका प्रयोग करेंगे तो कभी तो आप देख सकते हैं, लेकिन आपको अपने रिस्क पर ही प्रयोग करना है। और आप चाहें तो आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं उनसे मिलकर के सलाह ले सकते हैं। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।